भावना ना हो तो भावना बेकार है। भावना मेरी सच्चा भाव है, भाव से मेरा पार है। इसलिए आज महाराज कपिल भगवान ने देवहूति को कहा, हे मैया, जिस समय मनुष्य है भगवान की आराधना नहीं करता, सत्संग नहीं करता, अपने मन में मनन नहीं करता, चिंतन नहीं करता, उनका जीव कैसी है? बोले मिथ्या है, मेढक के समान है। मेढक टर टर बोलता है, ऐसे बोलते बोलते भगवान फिर प्राणों नहीं निकालता कि कौन सुनता है। कहते नहीं है जो भक्त होता है उसकी तो भगवान थोड़ा सुनता है। जैसे माँ होती है जिसकी, तो बच्चे की बात थोड़ा सुनती है, मैया की नहीं सुनता। और यदि जिसके पास माँ ही नहीं तो कौन सुनेगा संसार में? कोई सुनने वाला। इसलिए भगवान कहते हैं, जिसने मेरी कथा नहीं सुनी न सुनाई है न कंठ में लगाई है, तो मैं कभी सुनने वाला नहीं हूँ। वो आराधना करता है, कामना करता है, हे भगवान मुझे ले जा, मेरी मृत्यु हो जाए। लड़का बच्चा नहीं सुनते हैं। भगवान कहते कोई सुनने वाला। बोले बनी के चेहरों पर लाखों निशान होते हैं, जब बनी बिगड़ जाती दुश्मन हजार होते। कोई किसी का नहीं सुनता। ऐसा लगता है कि फलाना नन्ना मोहा। भगवान कहते मोहि निसाते सब शोभन हारा, देख स्वप्ने अनेकों प्रकारा। अनेक प्रकार की मांगना करते हैं, स्वप्न देखते हैं, ऐसा लगेगा कि यह माता जी मेरी है। सब कुछ अपने आता है। जब उसी से दुख पाता है ना, तब कहता है हे भगवान कि मेरा कोई ना सहारा देने तेरे। लो भगवान सहारा मेरा ना सहारा मेरे तेरे, भगवान सहारा भगवान कहते हैं, हे माता देवहूति से, जब कोई नहीं सुनता है तो याचना भगवान से करता है। भगवान नहीं सुनते। बोले मेरी तुमने कितनी सुनी? ना तो कथा में ना दान किया, ना कथा वाचक ही बन पाए। भगवान कहते हैं मैं क्योंकि प्रगट कहाँ होता हूँ जिसका सच्चा भाव होता है। बोले भाई प्रगट हो कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। जिसके कंठ में प्रकट हो जाते हैं भगवान, उसी को तो मनन चिंतन सूक्ष्म आता है, निर्मल होता है। बोले मुझे कौन पाता है? बोले निर्मल मन जनो ओ मोहि पावा, मोहे कपटो छलो क्षेत्र न भावा। निर्मल मन। इसलिए यातना क्या करता है मृत्यु के समय कि हे भगवान मेरा कोई ना सहारा देने तेरे, भगवान सहारा।
प्रभु प्रभु आ जाना, प्रभु आ जाना, आकर के तरस दिखाना। जब याचना करता है कि हे भगवान प्रभु तुम्हें मेरे सामने सुबेरे, तुम्हें मेरे सामने सुबेरे भगवान आज कपिल भगवान अपनी देवहूति माता को ज्ञान दिया, उपदेश दे रहे हैं। जिसमें वृद्ध अवस्था का शरीर आता है, कोई सहारा नहीं मिलता है, लड़का बच्चे भी धक्का मार करके बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं कि ये मकान तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। माता पिता बेचारे जोड़ते जोड़ते बनाते हैं कि ये लड़कों के लिए हो जाएगा, हम भी रहेंगे, बहू आएगी सेवा करेगी। पर देखो कहते देखे तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कहते न सूर्य न बदला, न चांद न बदला, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया। कोई किसी का नहीं है, बेचारे माता पिता रो रहे हैं फूट फूट करके। भगवान कहते हैं क्यों ऐसा ठोकर लगा रहे हैं, हम बच्चों तक सत्संग तक नहीं भेज पाते हैं। यदि सत्संग सुनाया जाए, प्रतिदिन सुनोगे, हमारी सतोगुणी बुद्धि रहेगी, कभी तमोगुणी नहीं हो सकती है, रजोगुणी नहीं हो सकती। हम घर में रामायण भी नहीं खोल के पढ़ना जानते, रखे तो हैं दो दो ठैया, और अटरिया में अरमाली में रख रही, वही में दो ट्राली भोसा ठार दो। एक संत जी गए, बोले क्यों भाई तुम्हारे रामायण मिल जाएगी, हमको पढ़ना है। बोले महाराज एक एक छाड़े दो दो हैं। बोले तो फिर ले आओ ना। बोले कारण यह है, अटारी में धरी थी और चैत में है तो ध्यान न दिया तो दो ट्राली भोसा उसी अटारी में भर दिया महाराज। सब क्या की। तो भगवान कहते हैं कि रामायण तो धर राखी बांध के अरवा माँ, और चढ़े कर रहे हैं संसार के घोड़वा माँ, और दार जनोई बोतल छानत मीन मारे तलवा माँ। इसलिए मति गति पतन की ओर जा रही है। हमारा माताएं बहनों की सत्य तत्व क्यों लौटा जा रहा है, हम धर्म से विचलित होते जा रहे हैं, झूठ कपट आदि क्यों बढ़ रहा है। माता पिता ही तो शिक्षा देती हैं बच्चों को। किसी ने कहा पापा कहाँ सो, लड़का कह दिया इसके अधिकी तो यहाँ आ रहे चलो। बोले मम्मी कहाँ गए, बोले कहा बारे की इतने यहाँ नहीं। भगवान कहते हैं सत्य बराबरो तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जा हृदय में सत्य बसे, हृदय में प्रभु। भगवान कहाँ रहते हैं, जहाँ निर्मल मन होता है, साफ होता है जिसका दिल, वही पाता है। बोले कौन पाता है, बोले निर्मल मन जन तो मोहि पावा, मोह कपटो छलो न भावा। निर्मल मन जिसके कपट है। भगवान कहते हैं कि झूठ के
सत्य बराबर तप नहीं झूठ बराबर, जाके हृदय में सत्य बसे ताकि हृदय में। जो एक बार झूठ बोलता है तो 10,000 गंगों के बराबर पापी है। इसलिए हमेशा प्रतिदिन जो मंदिर में आवे या सत्संग में रोज का अपने मन में संकल्प करे कि भगवान यो दयन आया हूँ, झूठ बोल रहे थे आज समर्पित है, आज से हम झूठ नहीं। कल भी आओ बोले महाराज हम ज़्यादा मोह कर रहे थे, आज के बाद कान पकड़ते ज़्यादा संसार से मोह नहीं करेंगे। बोले संसार के मोह ही तो रबाता है। कोई पिछड़ गया उससे कोई याद करते रहे कि बड़ी भाई चली गई बेचारी, बहुत अच्छी हती, हमें है तो खवाए पिवाए के रखती, बस रोते रहो। महाराज कुछ दिन में रोते रोते आके बोल, अरे जितना इसमें मोह लगाए हो उतना यदि हम भगवान की कथा में मोह लगाएंगे, भाव लगाएंगे तो भाव से पार हो जाएंगे। भाव से पार संसार से मोह लगाए क्या है? जितना अपने लड़कों से पुत्री से भाव करते हो उतना यदि भगवान से भाव करोगे तो चुटकी बजाने में देर है पर मुक्ति में देर। इसलिए आज कपिल भगवान देहोती को ज्ञान दिया। क्या कहते हैं, जिस समय मृत्यु का समय आता है तो यही याचना करता है कि हे भगवान मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। रोता है फूफू भगवान सहारा। कोई साथ नहीं देता। कब? जब वृद्ध अवस्था आ जाती है। अब हमने वहां भगवान की मधुर कथा श्रवण करते हैं, उनका जीवन धन्य होता है। और कल्याण होता है। तो प्रभु का नाम जो उच्चारण करते हैं उनका धन्य होता है। सच्चिदानंद भगवान भोले सदगुरु भगवान की। इसलिए अरे भगवान देवती को ज्ञान दे रहे हैं। हे मैया, हे मैया, जो इस वृद्ध अवस्था आ जाती है सारी बुद्धि क्षीण हो जाती है, कोई किसी का नहीं, सुख नहीं सुख होता है। आज देवती को ज्ञान दिया सुख नहीं सुख होता है।
दुख दीने दुख होय, दुख में तो सुमरन सबई करे, और सुख में करे नहीं कोय। जो सुख में जो सुमरन करे, जो सुख में सुमरन करते हैं, जो सुख में जो सुमरन करे, दो कहे तो भगवान कहते हैं जो सुख में सुमरन करो, अच्छे भाव रखो तो कल्याण होता है। अच्छा खाओगे तो अच्छी डकार आएगी, यदि बासा खाओगे तो बासी रोटियों की डकार आएगी, यदि फल फूल खाओगे तो फल फूलों की डकार आने लगेगी। इसी प्रकार जो सत्संग भगवान का भजन करोगे, सत्संग करोगे, इस वाणी से राधे राधे निकलेगा और लचकता निकलेगी। जहाँ साधु महात्मा ब्राह्मण मिल जाए वहां को प्रणाम करोगे तो वो आशीर्वाद देंगे तुम्हारा कल्याण हो। और जब तुम कल्याण ही नहीं चाहते हो तो ब्राह्मण देवता के पास नहीं जाओगे तो कैसे कल्याण हो जाएगा। जो भगवान की कथा तक नहीं पहुंचे हैं वो पैर कहते हैं पशु के समान। ऐसे प्राणी इसे कहा है, याचना किया मेरा कोई ना सहारा मैंने तेरे। आज प्राणी के जब प्राण निकलते नहीं है ना, बहुत याद आती है। किसकी? भगवान की याद आती है जब दुख आता है। और जब तक खूब सुख में खाता पीता है, खूब रुपया पैसा है माल की ये घर में, भगवान के सत्संग को टाइम नहीं मिलता। बोले इतने नाती हैं पंथी हैं महाराज, हम इसी नहीं निकल पाते हैं, इसी से नहीं हो पाते, टाइम ही नहीं है। बोले जब तक है ये जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, ऐसा समय निकालो प्रेम करो भगवान। भगवान से भगवान से ऐसा समय निकालो जैसे हमारे उस माताएं बहनों ने निकाला है। आज हम कथा सुनने जाएंगे। बोले कथा के अधिकारी हुई हैं जिनके भगवान हैं, इनके सदा सहायक के उनके भी को और उसी को प्राप्ति होती है। धन सबको नहीं मिलता, जिसके किस्मत में होता है और अच्छे पूर्व जन्म के हमारे कर्म होते हैं उसी को धन प्राप्त होता है। कौन? राम रतन धन पायो। मेरा भाई कहती थी मुझे ये धन मेरे काम का नहीं, संसार का धन मेरे काम का नहीं। सखी मैंने राम धन रतन धन पायो। राम रतन धन के बराबर कोई धन नहीं है, सब धन प्रीति है। और जब तक भगवान के शरण में रही और पूजा करती रही और तो कहते थे मेरे तो गिर हर गोपाला दीन दयाला भक्तों के पितारी, मेरे तो गिरधर गोपाल। और जब भगवान का सत्संग मिल गया तब उसने कहा हे भगवान, हे मेरे सुंदर श्याम कृष्ण कन्हैया, आज तुमने राम रतन धन की प्राप्ति करी। कहाँ? राजदास गुरु जब गुरु शरण में पहुंची तब उसने कहा भगवान मेरी पूजा सफल हो गई। तब कृष्ण भगवान ने कहा बस तुम गुरु शरण में हो जाओ, गुरु से ही तुम्हारा कल्याण होगा। मेरा तो जब तक हमको कब तक पूजा करना चाहिए? जब तक हम सत्संग लायक ना हो जाएं। और यदि सदगुरु मिल गए सत्संग तो तुम्हारी पूजा सफल हो गई। और जब हमको सत्संग नहीं मिला,
जिंदगी भर पूजा में लगे रहे तो भगवान कहते मुझे प्राप्त नहीं कर पाया तो मैं। बोले कौन प्राप्त करता है? बोले मेरा कोई ना सहारा चुने तेरे। जिसकी ये भाव है, मेरा कोई ना सहारा चुने तेरे, भगवान सहारा भगवान कहते हैं प्रभु भक्तों के हितकारी, प्रभु भक्तों के हितकारी। हम आए शरण तुम्हारी, हमें तेरे शरण में आए हैं। इससे ऐसा भाव है उसी को भगवान लिखते हैं। क्यों? अरे लागी लगन है मेरे, क्यों? हमें लगी लगन है भगवान पर। अरे लागी लगन हृदय में मेरे, भगवान प्रकाश है। आज कथो भगवान ने देवती को ज्ञान दिया। एक बार सभी मिलकर बोले वृंदावन बिहारी लाल। इसी प्रकार से जिस समय बुढ़ापा आता है सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, सारी इंद्रियां और नेत्रों से नहीं दिखाता है और मृत्यु की कामना करता है। अंकित करते हुए जिसो ढककर वह मनुष्य मलमूत्र त्यागने लगता है। जब इमराज आने के लिए है, जब इमराज आएंगे, हे मैया जब इमराज आएंगे ताना के नाधारी है। इसलिए मन को विचार करो कि करो रे मनुआ दिल की
उस दिन का भाव रखो, विचार करो कि हमको ये जीवन गाड़ी मिली है, किस लिए मिली है। ये जीवन भगवान कहते हैं बारंबार जन्म तो मरत है। कितने बार मर गए, कितने जन्म भय, 84 लाख बार मरे हो और जन्मे हो। कितना दुख मिलता है। नारायण करे भैया जी का कितने बार मरे और जिए। एक बार कहते कई हजार भिक्षुओं का दग्ध होता है, जब प्राण निकलते हैं बड़ा दुख प्राप्त होता है। और जय बार जने मातु मारा दे बोले दुख है, दुख होई, दुख ही दुख होता है। कौन योनि पर 9 माह गर्भ में रहना पड़ता है, कौन योनि पर 11 माह तक उल्टा तना रहना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि हरि नाम के बिना, आज कपिल भगवान ने हरि नाम के बिना, हरि का जो प्रभु का नाम नहीं लेते हैं, और सीता राम के बिना, और वो जीवन है अधूरा गुरु। गर्भवास में कौन किया था जखियां तेरो नाम। गर्भवास में कौन करता है मना कि गर्भवास में कौन किया था जखियां तेरा नाम, उस मालिक का नाम लिया ना निकले नमक हराम, सीताराम के बिना सजनों हरि नाम के बिना ये जीवन है अधूरा गुरु। महाराज कपिल भगवान ने अपनी विभूति को ध्यान दिया और कहने लगे, हे माता, उस समय वाणी भी क्षीण हो जाती है, जिससे प्राण निकलने लगते हैं। मेरा आने के वही कहेंगे महाराज मेरी पत्नी को आ जाने दो, फिर प्राण निकाल लेना। तो धीरे धरने वाले ने कोई कहता है महाराज हमारा लड़का
बाजारे गया है और मुझे आ जाने दो, रह जाना। फिर भी भगवान कहते हैं यम के दूत कभी मानने वाले, और यदि जो भगवान का भक्ति है, सत्संग करता है, कथा सुनते हैं, उनके यहाँ कभी यमराज नहीं आते। भगवान, जहाँ भगवान हुए वहाँ पर कहते जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, जहाँ अनेक काम है वहाँ पर राम नहीं। जो काम करके भगवान पर ध्यान रखते हैं हृदय में, यही कहते हैं भगवान। संसार में बोले तुलसी संसार में मुझे सबसे धार, ना जाने किस देश में नारायण नहीं जाना जाता है कौन से भाव से भगवान आकर के हमारा सहायता करते हैं, कहाँ से बड़ी अलग बन जाती है। इसलिए आज कपिल भगवान ने देवती को ज्ञान दिया आके, और जो प्राणी भगवान का भजन नहीं करता है उसकी अधोगति होती है, उसको महाराज यमराज आते हैं और जो प्राण को यमदूत घसीटते हुए मोगरों से पीटती हुए ही ले जाते हैं, घसीटते, और वो आशा करता है मेरे परिवार के आ रहे हैं, कोई मुझे बचाएगा, पर कोई सगा नहीं दिखा रहा है, कोई बचाने वाला नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं ना तो महाराज अच्छे अच्छे मुंह फेर के चले जाते हैं, कोई काम नहीं आता, और वो लेकर के मोगरों से पीटते हुए यमपुरी ले जाते हैं। हजारों यत्न जोड़न दूर इस तरह यमपुरी के मार्ग पर ले जाते हैं, जहाँ पर धरती अंध में खपक रही है, लाल है, उस जीव को निगना पड़ता है, और जिस पर नंगे पावन निगवाते हैं कि इसमें चलो, जो जैसा कर्म करे तो फल देता भगवान, तो जैसा कर्म करता है। अच्छी जगह बैठोगे अच्छा ज्ञान होगा, बुरी जगह पर जाओगे तो निंदा बताई जाएगी। कोई कहते हैं महाराज फलाना कैसा है, तो कहते बहुत बुरा है। जब सुनो तो यही सुनो भगवान की कथा, प्रेम सागर, सुख सागर, श्रीमद् भागवत, रामचरित मानस, रामचरित मानस में आया है। बोले प्रातः काल उठ के रघुना माता पिता गुरुनाम माता। आजकल तुम देखते हो कोई बच्चा को संस्कार नहीं डाले जाते हैं। इस बार हम गए कथा करने के लिए फतेहपुर जिला, वहां पर हमने पूछा कि कितने लोग अपने माता पिता को चरणों को प्रणाम करते हैं, हाथ उठाइए। तो महाराज एक आध इतने से उठाया एक ने, और हमने कहा तुम कितने दिन प्रणाम करते हो, तो उसने भी अंदर कर दिया। बोले क्यों? बोले महाराज हम सियाने हो गए हैं, इसलिए अब हमको शर्म लगती है। माता पिता से शर्म करना चाहिए, भगवान का नियम था। श्री राम का प्रातः काल गुना माता पिता इसलिए आइए करते तो नाम होगा ये भजन। इसके बाद रामचंद्र की कथा आप श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल। आइए हमारे जो राम जानकी दीदी नाम से विख्यात है,
जहाँ जहाँ जाते हैं राम जानकी विदुर से जाने जाते हैं, बहुत दूर दूर तक कथा में भागवत पुराण सम्मेलन युगों में जाती हो, उनके मुकाबले से आप एक भजन श्रवण करें, उसके बाद राम जन्म की कथा श्रवण करेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान। जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। देखिए, भगवान का भजन श्रवण करेंगे, इसके बाद भजन की ओर पहुंचेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, हमारी माता बहनें, और यह कथा समय समय पर मिलती है और बारंबार समय नहीं मिलता है, तो इसलिए हम माता बहनों को पुकारते हैं कि आज राधा कृष्ण की दरबार में आने का कष्ट करें और कथा सुने। हमारे व्यास जी बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और बहुत दूर दूर तक कथाएं में जाते हैं, और हम हमारे भैया अमगांव से हारमोनिया में साथ देते हैं और हम साथ ही चलते हैं। तो आए और भजन का चर्चा, भगवान की कथा श्रवण करें। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। भजन की ओर के पहुँचते हैं। जय श्री राधेश्याम। बिहारी जी को आज हम अपने मंदिर में दरबार में बुलाने चाहते हैं, तो सुनिए जरा। आज मेरे घर आना मेरे घर
मैंने तेरे लिए पायल गढ़वाई, मैंने तेरे लिए पायल गढ़वाई, पायल गढ़वाई मैंने पायल गढ़वाई।
हम बार बार नाम है। और जमुना किनारे मैंने हवेली बनवाई, हवेली बनवाई मैंने, हवेली बनवाई, हवेली बनवाई मैंने, हवेली बनवाई। आके गऊ चराना, आके गऊ चराना। अरे गौरी हमारे माता जी को पीना है ना।
अपना ले जाओ, इधर बैठो। चलिए तुम दे दो बाल्टी भर के। बोले बाकी बिहार लाल। आदरणीय हमारे कथा प्रेमियों बंधुओं, हमारे पधारे हुए और सबके गुरु है हमारे तरफ से पधारे हुए हमारे बहुत अच्छे अच्छे संगीतकार, हम दूर दूर संगीत में हमारे जाते हैं। जो भैया हमारे सुरेश बाबूजी अमगांव से पधारे हुए और आज है रात्रि में राम जानकी का मंदिर है, राम जानकी का मंदिर है जहाँ होना है। तो आज रात्रि में राम जानकी मंदिर में वहाँ पर भगवान की कथा सत्संग का प्रयोजन रखा गया है। सभी भक्तजन श्रोतागण मातागण राम जानकी के मंदिर पहुंच रहे हैं और तो राम जानकी मंदिर में आप पधारेंगे जहाँ पर यह खंड रामायण हो रही है, तो वहाँ पर सत्संग होगा और भारे से भारे श्रद्धा पर पधारेंगे। ये भी जब भगवान की कृपा होती है, जन्म जन्म के पुण्य एकाग्र होते हैं, तभी ऐसा अवसर प्राप्त होता है। तो आज महाराज एक बार दशरथ जी को गिलानी होती है। कहाँ जा रहे हैं? अरे ये कथा बारंबार नहीं होती है, इसको चला और ये अवसर पहला बात है कि बड़े भाग से मानव जीवन मिलता है और ये मानव जीवन किस लिए मिला है? और एक बार भगवान आज राजा दशरथ जी को गिलानी हो गई कि मेरे पुत्र नहीं हुआ। एक ही बार आज है तो राम जन्म की कथा जो सुनेंगे श्रवण करेंगे, भगवान कहते कि धन धन जीवन हो जाएगा, सारे रोग दूर हो जाएंगे और सारे पापों की निवृत्ति दूर हो जाएगी। क्योंकि सब कुछ मिल जाता है तो भगवान की कथा नहीं मिलती है। बोले सुख और दारा लक्ष्मी पापी के घर हो। लक्ष्मी और सुख और पुत्र पृथ्वी तो एक पापी के घर में भी होता है। सुख और दारा लक्ष्मी हमारे इस माता जी की तस्वीर भगवान पर समर्पित किए। जय हो नारायण कल्याण करे माता जी का। और यहाँ के बहुत सुंदर भक्त हैं हमारे माताएं बहनें, इस कथा तक आए, सदा ही भगवान नारायण कल्याण करे और आप बैठे, क्योंकि संख्या को बढ़ना चाहिए, सुनने वाले को करना ना चाहिए, क्योंकि ये भाव भगवान का ये दरबार है। बोले दुनिया के लोग यहाँ से लगाए जाते हैं, भगवान के दरबार में आते हैं, भगवान से ही दुनिया में जाते हैं। भगवान तो इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, जो भगवान के यहाँ आते हैं। बोले दुनिया के लोग सताए, दुनिया के लोग सताए,
बुरे हंसीने से लगाए जाते हैं। और इस मृत लोक में रोज बनाए जाते हैं, रोज खाए जाते हैं। कोई आता है कोई जाता है संसार में। परमात्मा सजग पिता है, सबकी आत्मा है, वो कभी आता जाता नहीं है। वो भगवान है, क्यों? जो सदा एक रस रहे आनंदा, तापो कहिए सच्चिदानंद। कितनी सुंदर कथा है राम जन्म की। आज सच्चिदानंद साक्षात भगवान प्रकट होने जा रहे हैं। एक बार दशरथ जी को गिलानी हुई, एक बारो पही मन मानी, भई गिलानी बोले सुनाई। एक बार राजा दशरथ जी ने विचार किया, मेरे पास सब कुछ है, पर चौथा पन आ गया, मेरे कोई संतान नंद, मेरे कोई भी पुत्र नहीं हुआ। तो आज सुख दुख सुनाने के लिए गुरुदेव के शरण में गए कि गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु गए हैं गाया हो, कोई सुख दुख हो गुरु द्वार जाना चाहिए। जैसे गुरुद्वार जाने से सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आज गुरुद्वार गए राजा दशरथ जी, गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ। गुरु गृह माने घर, गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला। राजन गए दशरथ जी और चरण लागे कर चरण में गिर गए और विनय किया गुरुदेव से, ये भगवान। गुरु वशिष्ठ जी के घर जाकर के उनके चरणों में गिरकर के बहुत सी विनती किया और कहा, हे भगवान, हे गुरुदेव, मुझे सुख दुख। दशरथ जी ने सुख दुख सब कुछ कह मारा, कुछ नहीं रखा कहने को, क्योंकि गुरुदेव से सब कुछ ही बता देना चाहिए। सारी विपत्ति सुख दुख जो सुना देता है, भगवान कहते हैं उसके यहाँ कभी दुख नहीं आता। आज राजा दशरथ जी ने सुख सुख सब रोए सुनायो, रो के ही बदल करके सुनाने लगे। कहीं वशिष्ठ बहु समझायो, बहुत सा वशिष्ठ गुरु जी ने समझाया, हे राजन चिंता ना करो, तेरे पुत्र होंगे। आज गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, धरहूं धीर कोई है सौतेचारी। और कैसे पुत्र होंगे? त्रिभुवन मेरे प्रिय भक्त भय हारी, सबका भय कर दूर करने वाले। उन्होंने अपना सारा दुख और सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत तरह से समझाया, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। ये पुत्र के लिए रो रहे हो राजन, 4 पुत्र होंगे तुम्हारे शीघ्र आंगन में, और त्रिलोक में प्रसिद्ध होंगे और भक्तों को हितकारी होंगे। भक्त के यहाँ दुख आएगा तो भय हरने वाले होंगे, ऐसे तुम्हारे पुष्ट होगा। आज है तो गुरुदेव नहीं, वशिष्ठ जी ने कहा गए, सिंह ऋषि वशिष्ठ बुलवावा। सिंह ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेशो यज्ञ करावा। पुत्र की कामना लेकर के यज्ञ किया, विशाल यज्ञ किया।
भक्त ही सहत मुनि आरती कीने। भक्ति भाव से कहा ओम भगवती स्वाहा, सभी कई स्वाहा दिया। ओम नमो तत्सत ओम स्वाहा। वहां से अग्नि देवता प्रकट हुई। प्रगटे आग्नो चरो करहे। आज भगवान प्रकट हुए। कौन? अग्नि देवता। वसुदेव जी ने शिव ऋषि को बुलाया और पुत्र के श्री मित्रों सुनो, आज हमारे माता जी की तरफ से, रोगी जी की तरफ से भगवान पर समर्पित किए कैश मुद्रा को नारायण कल्याण करे, तो सदा ही उसका परिवार भरा रहे। जब रहे लो पाए गंगे यमुना की धारा। ऐश बेटी का लक्ष्य रजनी का सुखी रहे परिवार तुम्हारा। ज्ञान तुम भक्ति करते हैं, भागवत कथा में तन मन से समर्पित करते हैं, उनके घर में महालक्ष्मी प्राप्त होती है। कभी धन की कमी नहीं होती है। उसके घर में 33 करोड़ देवता ही वास करते हैं। उनके पुत्र सुंदर विद्या पाकर के भगवान के शरण को प्राप्त होते हैं। इसलिए आज वे जब भगवान अग्नि देवता प्रकट हुए और अग्नि देवता प्रकट होते और सारी सभा को समझा करके और अंतर ध्यान हो गए। एक खीर का कटोरा ले आए। उन्होंने कहा सब रानियों को खिला देना, पुत्र होगा। बोलता वहीं रहा नारे बलवानी। दशरथ जी ने ध्यान दें कथा पर कि दशरथ जी ने सभी तीनों नारियों को बुलवाया। कौशल्या, केकई, सुमित्रा। कौशल्या कहाँ चले आए। देखा करो बच्चे पास में रखो। आज है तीनों रानियां आई। उनको प्रसाद रूप में जो अग्नि देवता का खीर था उसे खिलाया। कौन भाग थे? जो अग्नि देवता समझा गए थे। आराधे भागो आधा भाग कौशल्या का आधा भाग दे दिया। आधे भागो आधे कर लेना। आधे भाग से फिर आधा भाग किया। आधा भाग कौशल्या देना और बचे हुए आधे ये 2 भाग किए। उनमें से फिर एक भाग के केकन को दिया और बच रहा जो भाग उसके फिर 2 भाग हुए, जिन्होंने राजा ने कौशल्या और केकन के हाथों रखकर प्रसन्न मन से सुमित्रा को दिया। अर्थात कौशल्या और केकई के हाथ से सुमित्रा को फिर दिया। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। केकन के भरत हुए, कौशल्या के राम हुए। सब नारी गर्भवती हो गई। भारी उस दिन से बड़ी खुशी मनाई गई। जहाँ दिन जिस दिन से हरि गर्भ में आए, जहाँ दिन हरि गर्भ में आए, सकल रोग सुख
संपत छाए। सभी लोगों में सत्य संपत्ति छा गई। जिस दिन से भगवान रूप में आए उसी दिन सब लोग सुख और समृद्ध से परिपूर्ण हो गया। और कुछ समय बीत गया और भगवान के प्रकट होने का अवसर आ गया। भगवान प्रकट होने का अवसर आ रहा। योग में लग्न ग्रह द्वार और तिथि सब अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्षित हो गए, क्योंकि ना हो श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। इसका मूल है सुख का। भगवान कौन तिथि में आए? बोले 9 मही तिथि हर मधुर मास पुनीता। चैत का महीना था, 9वीं तिथि। तो भगवान प्रकट हुए। सफल पाछो अभिजीत हर की मास मिलवश अतिशीत नामा पावन काल योग श्यामा। चैत का सुंदर महीना था और रामनवमी तिथि शुक्ल पक्ष था और भगवान का प्यारा अद्भुत नक्षत्र मध्यम काल था। ना तो अत्यंत सर्दी थी, ना विशेष कड़ी दूर थी। वह परम समय सारे संसार को नुकसान करने वाला था। वन फूलों से खिले थे, नदियां बहने लगी, पवित्र नदी बहने लगी। पहाड़ मणियों के सामान चमकने लगे। चमक रहा मणि सुस्ते हो गए। सब नदियां अमृत की धार बहने लगी। सभी नदियां अमृत धारा बहाने लगी। सब बह रही हैं, सभी नदी अमृत की धार बह रही है। और पहाड़ खुल गए, मणि युक्त हो गए। सभी नदियां अमृत बहने लगी। अमृत वर्ष बदरिया मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, गंधर्व मंडी गुणगान करने लगी, क्योंकि अब राम का जन्म होने जा रहा है, प्रकट होने जा रहे हैं। आज गुणगान करने लगे सभी। आकाश में नगाड़े बजने लगे, देवता फूल बरसाने लगे और सुंदर उंगलियां भर भर के फूल बरसने लगे। बोले बहारो फूल बरसाओ मेरे भगवान आए। सभी 33 करोड़ देवता खुशी मना रहे। सभी यमुना गंगा जमुना का पानी अमृत होकर के बह रहा है। सभी फूल खिल उठे। जो पक्षियों में पशुओं में बैर था वो एकता हो गया। और मणि के सामान सभी हिमालय पहाड़ चमक रहे हैं। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे और मुनि और देवता स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। शांति देने वाले संसार के निवास स्थान प्रभु जी प्रकट हुए और ब्राह्मणों को सोने गौ वस्त्र मणि आदि दान लुटाने लगे। बोले भाई प्रकट कृपाल दीन दयाला को ऐसे भगवान राम
परम पिता जो सच्चिदानंद है, सबकी जो आत्मा है, सर्वदेशी विश्व प्रभु प्रकट हुए हर सत्य महतारी, हरि मने मन हारी, हाथ बोत रोत विचारो, लोचने अभिरामम घनश्यामम निज आग विचार। चार भुजाधारी भगवान प्रकट हुए और गले में वैजयंती माला डाले हुए, भूषण पहने हुए, भूषण माने माला, और नैन कहते थे, अरे नैन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, बोला ले और कहे तुझी कर जोरी। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे।